नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड लाइव एग्जाम्स सीरीज। जी हाँ, यहाँ पर आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज हम एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज में हम करने वाले हैं मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड 70 क्वेश्चंस। जी हाँ, यहाँ पर ये 70 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज की लाइव क्लास सीरीज की अगर हम बात करें तो आज की लाइव क्लास सीरीज रहेगी 452। और ये क्वेश्चंस आपके राजस्थान पीटीआई भर्ती के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी, या फिर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीटीआई डीपीज, ठीक है, तो सभी के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मीन्स मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है। तो जी हाँ, एग्जैक्ट जो अभी तक हमें पता चली है साइंस के थ्रू, तो ये हैं 639। जी हाँ, 639 आपकी बॉडी के अंदर टोटल मांसपेशियां है। और अगर इसमें से भी हम बात करें कि कितनी आपकी कार्डिक, जैसे कि आपकी कार्डिक मसल्स है, आपका स्केलेटन मसल है और आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स है, तो जो आपकी स्केलेटन मसल है या फिर जिसको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है, तो ये नियर अराउंड आपकी 400 से ज़्यादा रहती है। जी हाँ, लगभग 400 से ज़्यादा आपकी जो यहाँ पर स्केलेटन मसल्स है, जिसको आप ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं, तो ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना होता है। तो देखिए, एक अगर हम बॉडी का वेट की बात करते हैं कि जिसकी बॉडी का वेट 60 से 70 किलोग्राम है, तो उसके अंदर जो उसकी बॉडी का वेट रहेगा, जी हाँ, उसकी जो बॉडी का वेट रहेगा वो 40 से 45% है, ये आपका मांसपेशियों का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। जी हाँ, टेलर मसल भी इसको कहा जाता है, तो ये है आपकी सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर को आकार कौन देता है। तो आपकी मांसपेशियां ये आकार देती है। और मांसपेशी के कितने प्रकार हैं। तो मांसपेशी के प्रकार में आपकी स्वैच्छिक मांसपेशियां मीन्स आपकी वॉलेंट्री, और इसी को अरेखित मांसपेशी और स्केलेटन मसल भी कहा जाता है। अनैच्छिक मांसपेशियां या फिर इसको समतल मांसपेशी, या फिर आप कह सकते हैं कि अनस्ट्रिप्ड, ठीक है, अनस्ट्रिप्ड। इनके अंदर देखिए, रेखित मांसपेशियां का मतलब जिसके अंदर धारीदार आपको रेखाएं दिखाई दे, ठीक है। और अनैच्छिक या फिर समतल मांसपेशी का मतलब है जिसके अंदर अरेखित हो, मीन्स जिसके अंदर कोई भी रेखाएं टाइप का आपका मांसपेशी ना हो, ठीक है। एक है आपकी फिर यहाँ पर कार्डिक मसल्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि हृदय की मांसपेशी, और इसको मायोकार्डियम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में है कि आपका मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जो मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है उसको मायोलॉजी कहा जाता है। और अगर मांसपेशियों से संबंधित कोई भी आपकी डिजीज है तो उसको मायोपैथी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमज़ोर होती है। तो जी हाँ, बॉडी को देखिए, वैसे तो मांसपेशियां अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन अगर आप अच्छे नहीं ले रहे हैं तो भी आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएगी। तो यहाँ पर पोटेशियम, मेनली पोटेशियम है, इसकी कमी से आपकी जो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। और पोटेशियम है, सोडियम क्लोराइड है, मीन्स नमक है, ठीक है। और पानी की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाती है तो मसल्स क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसे कहा जाता है। तो बॉक्सर मसल कहा जाता है लैटिसिमस डोर्सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है। तो भाई, सबसे मजबूत मांसपेशी आपकी मसेटर, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जबड़े की मांसपेशी। अब कल, जी हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पेपर करवाया था और वो क्वेश्चन पेपर था 2005 का। अब देखिए, जो मैंने आंसर की करवाई थी वो बोर्ड की आंसर की थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 10 से 15 क्वेश्चन की जो आंसर किया वो गलत बता रखी है। और एक चीज़ और, जी हाँ, यहाँ पर कल किसी ने मुझसे कमेंट करके ये भी पूछा था कि सर, जो फीमर है वो सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, ठीक। और आपने मैंडिबल जो है वो सबसे मजबूत मानी जाती है, ठीक है। और आपने यहाँ पर बताया है फीमर को।
तो उसको आपको समझने की ये ज़रूरत है। मैंने वहाँ पर आपको, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा हो, सुना हो, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो वेट को कैरी करता है, क्योंकि आपकी देखिए जब भी फीमर आप चलने में है और एक एक्ट एज ए लीवर, जी हाँ, आपकी जो लंबी बोन्स है वो आपकी लीवर की तरह काम करती है। तो फीमर जो है वो आपकी पूरी बॉडी का वेट है बियर करती है, और आपकी कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ है, लाइक रनिंग है, ठीक है, जॉगिंग है, तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। और अगर आप प्रेशर के हिसाब से उसको काउंट करते हैं कि प्रेशर अगर जनरेट करती है तो कौन सी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, तो फिर रहती है आपकी मैंडिबल जॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे कहा जाता है, तो लैटिसिमस डोर्सी को थ्रोइंग मसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि टेलर मसल किसे कहा जाता है, तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि सार्टोरियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए जितने भी कि कौन सी मसल को कौन सी मसल कहा जाता है, तो ये बहुत सारे नाम है मसल्स के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मलखंब या फिर राइडर मसल्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो एडक्टर मसल्स को, ठीक है, जो जांग की हड्डी सॉरी जांग पे आपकी होती है, ठीक है, थाइज में जो पाई जाती है एडक्टर मसल्स, ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपकी राइडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और जी हाँ, एडक्टर मांसपेशी को एक चीज़ और बता दूं, इसको रेप, ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि ये बलात्कार होने से भी विमेंस के लिए आपकी हेल्पफुल रहती है, ठीक है, तो इसको रेपिस्ट मसल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिफ्टर मांसपेशी कौन सी होती है, तो लिफ्टर मसल्स किसे कहते हैं, तो ये डेल्टोइड मसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आगे की ओर झुकने में मांसपेशी कौन सी मांसपेशी है वो संकुचित होती है। जी हाँ, जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो कौन सी मांसपेशी है आपकी कॉन्ट्रैक्शन में आती है, तो ये है आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि काफ मांसपेशी, काफ मसल्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जो काफ मसल्स आपकी पिंडली की मसल है जिसको आप कहते हैं, तो ये है आपकी गैस्ट्रोमेनियस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, तो बाइसेप्स मांसपेशी, देखिए भाई यहाँ पर भी आप एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपकी जो बाइसेप्स वाली मांसपेशी है वो आपकी वैसे तो जांग में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाइसेप्स का मतलब होता है जिसके दो सिरे हों। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि बाइसेप्स आपका बाइसेप्स, इसमें देखिए नाम इसको आपको ना जैसे कि ऊपरी हाथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका कौन सा रीजन है, इस रीजन में आपको बात करनी होती है, ठीक है। बाइसेप्स इसको कहा जाता है, एक होती है आपकी ट्राइसेप्स, ठीक है। तो ये आपकी बाइसेप्स जो मसल है ये आपकी मेनली हाथ के ऊपर वाले जो भाग है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपका ज़्यादा शोल्डर आपका बनता है, ठीक है, ह्यूमरस है, तो बाइसेप्स ब्राची इसको कहा जाता है, ठीक है, बाइसेप्स ब्राची और ट्राइसेप्स ब्राची, क्योंकि जो आपकी मांसपेशी है ये आपके ऊपरी हाथ में पाई जाती है, तो बाइसेप्स ब्राची अगर यहाँ पर लिखा रहता है तो आप इसको कहते हैं कि ऊपरी हाथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेल्टोइड मसल्स आपकी कहाँ मिलती है, तो डेल्टोइड मसल्स है आपके शोल्डर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है, तो जी हाँ, ह्यूमरस हड्डी के ऊपर। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हाथ बना के दिखा दूंगा, चलिए मैं हाथ बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए ये तो हो गया ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये हो गया नीचे वाला, और ये हो गई कोनी, ठीक है, और ये हो गया वही आपका हाथ। अब देखिए जो ये वाली आपकी मांसपेशी है, ये वाली मांसपेशी आपकी कहलाएगी बाइसेप्स, और जो नीचे वाली हिस्सा है, ठीक है, ये आपका जो हिस्सा बनाती है इसको आप कहते हैं ट्राइसेप्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में है कि बाइसेप्स मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी होती है, तो बाइसेप्स मांसपेशी है, और देखिए मैंने जितनी भी आपको बताया कि स्केलेटन मसल्स मीन्स जो हड्डियों पर अटैच होती है वो सारी की सारी आपकी वॉलेंट्री मसल्स, या फिर इनको आपकी स्ट्रिप्ड मसल है, ठीक है, धारीदार मांसपेशी है, ठीक है, आप इसको स्वैच्छिक मांसपेशी, या फिर आप इसको कह सकते हैं आपकी स्केलेटन मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मांसपेशी की ताकत एक्शन पोटेंशियल किस यंत्र से मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी से यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपकी जो मांसपेशी की स्ट्रेंथ कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली सीरीज में भी करवाया था, तो इसको कहा जाता है टेंडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि रैखिक मांसपेशियां कौन सी होती है, तो रैखिक मांसपेशियां आपकी इच्छिक मांसपेशियों को कहा जाता है। आमाशय, जी हाँ, जो स्टमक जिसके अंदर आपका खाना स्टोर होता है, तो इसकी जो मांसपेशी होती है कैसी होती है, तो ये अरेखित होती है। अरेखित का मतलब है इनवॉलेंट्री, मीन्स आपकी इच्छा से काम नहीं करेंगे, जब भी खाना आप खाएंगे तो ये अपना काम शुरू कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां होती है, तो देखिए क्वेश्चन को फिर से आप कह सकते हैं कि एक यू टर्न की तरह क्वेश्चन घुमाया गया है आपके लिए, और वही क्वेश्चन, जी हाँ, रेखित मांसपेशियां या फिर आप इसको वॉलेंट्री स्केलेटन मसल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर
कि स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज है किसने की थी। तो स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी है आपकी, जहां पर आप मसल्स के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हैंसन और हैक्सले, ठीक है, हैक्सले, कई बार इसको ना हैक्सले फिलामेंट थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशियों में फाइबर्स के बारे में किस तकनीक के द्वारा पता लगाया जाता है। तो बायोप्सी की जाती है, और बायोप्सी में आपका मांसपेशी के अंदर जो फाइबर पाए जाते हैं, मांसपेशी के अंदर फाइबर कौन से होते हैं, एक तो होते हैं आपके एसटीएफ, ठीक है, स्लो ट्विच फाइबर, ठीक है, और एक होते हैं आपके एफटीएफ। एफटीएफ को आप क्या कहेंगे, फास्ट ट्विच फाइबर। तो ये होते हैं आपके, अगर आप इसको रेड का नाम देंगे, ठीक है, रेड मसल्स फाइबर, और जो आपके फास्ट ट्विच फाइबर है आप इनको व्हाइट मसल्स फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि मांसपेशियों के अंदर कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। तो जी हाँ, मैंने आपको बताया है कि मांसपेशी के अंदर जो मसल्स फाइबर पाए जाते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका रेड मसल्स फाइबर और एक होते हैं व्हाइट मसल्स फाइबर। और फिर जैसे कि आपके व्हाइट मसल्स फाइबर है, रेड मसल्स फाइबर है, फिर इनके अंदर भी इनकी ग्रेडिंग बनाई गई है। इस चीज को भी याद रखिएगा, ग्रेडिंग इनकी की गई है, जिसके अंदर आपका ए ग्रेड के मसल्स है, ठीक है, बी ग्रेड के मसल्स है, ठीक है। तो इस तरह आपके ए ग्रेड के रेड मसल्स फाइबर, ठीक है, बी ग्रेड के रेड मसल्स फाइबर, तो इस तरह इनको कैटेगराइज भी किया गया इनकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर कौन से हैं। तो यहाँ जो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ये होते हैं आपके व्हाइट मसल्स फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि धीरे धीरे मीन्स जो स्लो ट्विच यहाँ पर फाइबर होते हैं कौन से कहलाते हैं, तो ये रेड मसल्स फाइबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और अगर जी हाँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेहनत हमारी अच्छी लग रही है, तो जी हाँ आप हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर है अधिक सक्रिय होते हैं। तो जी हाँ, एरोबिक एक्टिविटी को आपको समझने की जरूरत है। जी हाँ, तो यहाँ पर एरोबिक जो एक्टिविटी होती है हम इसको बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप कोई भी एक्सरसाइजेज करते हैं, जैसे कि आप डांस कर रहे हैं, आप लॉन्ग मैराथन कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस कंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज की मीन्स जो लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी परफॉर्म की जाती है, तो उसमें आप एरोबिक एक्टिविटीज में काम करते हैं। और एरोबिक एक्टिविटीज जहाँ पे होगी तो वहाँ पर आपके रेड मसल्स फाइबर है वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एरोबिक तरह के अभ्यास में किस फाइबर या फिर कौन से तंतु है वो आपके काम करते हैं। तो व्हाइट मसल्स फाइबर, और जैसा मैंने बताया था इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप एथलेटिक्स के अंदर जो ट्रैक एंड फील्ड में आपके जो ट्रैक इवेंट होते हैं उसमें भी आपकी स्प्रिंटिंग, ठीक है। चलिए इनको आप कर लीजिए कि जो लॉन्ग डिस्टेंस तक आपके काम करने के लिए, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस आप रनिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका काम करते हैं एरोबिक। समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, आप जैसे स्प्रिंट लगाते हैं तो 100 मीटर का इवेंट है, ठीक है, 200 मीटर का इवेंट है, आपका 400 मीटर का इवेंट है, तो यहाँ पे जो आपकी मसल्स काम करते हैं वो एनारोबिक कैपेसिटी में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा आपका एटीपी, जहां एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहा जाता है। और देखिए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मींस जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब जैसे कि हम जो ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन होने के बाद में फिर आपकी एडीपी बनती है, फिर आपका एटीपी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है। तो ये आपकी सार्कोलेमा जो मेम्ब्रेन रहती है, इससे आपकी जो मसल्स की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो घिरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को क्या कहा जाता है। तो इसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। जी हाँ, जो मसल्स के अंदर आपका एक फ्लूइड मिलता है उसको कहा जाता है आपका यहाँ पर सार्कोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, जो आपकी मसल्स की कोशिका है उसको जो आपको एक लिक्विड उसमें मिलता है तो यह आपका सार्कोप्लाज्म, और इसके अंदर जो आपके तंतु पाए जाते हैं इसको कहा जाता है मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल के अंदर भी फिर दो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोटीन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है इनके बारे में बताया गया कि मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक तत्वों के बने होते हैं। तो ये है आपके प्रोटीन की, और जो मायोफाइब्रिल है इसके अंदर आपके एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी होते हैं। तो जी हाँ, जो ग्लाइकोलाइसिस आपकी कह सकते हैं जो फंक्शनिंग होगी इसमें आपके 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म मींस जिसको आप चयापचय कहते हैं, मींस जो आपकी कोशिका के अंदर आपका एनर्जी का प्रोडक्शन करने का काम करती है, तो वहां पर कोशिका के अंदर कह सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म में आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं। तो जी हाँ, एरोबिक मेटाबॉलिज्म जब आपका कंप्लीट होगा तो इसके अंदर जो एटीपीज की अमाउंट होगी ये आपकी 36 प्रयुक्त मींस यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। तो ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, मींस एटीपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्रेब्स साइकिल कहाँ पूरा होता है। और ये मैंने पिछली सीरीज में भी आपको करवाया था कि जो क्रेब्स साइकिल होता है तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका पूरा होता है। और ये क्वेश्चन भाई ऐसी यूनिक क्वेश्चन है जो हर बार आपके पूछे जाते हैं। क्रेब्स साइकिल को और क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है साइटिक एसिड साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल के बीच का मध्यवर्ती कोएंजाइम क्या कहलाता है। तो जी हाँ, ग्लाइकोसिस और आपका यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के बीच में जो आपकी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए सारी प्रक्रिया पूरी करती है तो इसके अंदर जो आपका एंजाइम पाया जाता है इसको कहा जाता है एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लूकोज के पायरुविक एसिड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब देखिए, जो ग्लूकोज है वो आपके पायरुविक एसिड के अंदर बदली जाएगी और फिर आपकी एटीपी एडीपी बनेगी। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब ये बोल रहा है कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या रहेगा। तो एटीपी का जो पूर्ण रूप है ये हो जाएगा आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। एटीपी का पूर्ण रूप क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये बोल रहा है कि एटीपी किस प्रकार ऊर्जा देता है। तो एटीपी देखिए, जब आपका ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड के अंदर बदलेगा फिर आपका एटीपी बन रहा है तो एटीपी आपकी एडीपी में कन्वर्ट होगी और एडीपी जो है ये प्लस आपका क्या बनाएगी, फॉस्फेट। ठीक है। एडीपी और आपका फॉस्फेट, ठीक है, सीपी, इसको आप कैल्शियम फॉस्फेट भी कह सकते हैं। तो ये आपका एनर्जी का प्रोडक्शन करती है और जब एनर्जी इसके अंदर बनती है तो आपकी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, मींस आपकी एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ठीक है। और उसके साथ में आपका लैक्टिक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण है मींस आपका डाइजेशन के बाद में कौन करेगा, तो ये एटीपी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ, जो आप एक्सेल करते हैं, जो आपने अंदर वायु ली थी और जब आप उसको बाहर छोड़ते हैं तो इसके अंदर 4% है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी। सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है, तो ये हो जाएगी आपकी 21%। ठीक है। और जब सांस आप देखिए अंदर लेने के बाद में जो बाहर छोड़ते हैं, जहां पर इसमें हम बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है। ठीक है। तो ठीक इसी तरह आपकी जो 21% आपने ऑक्सीजन ली थी ये आपकी 16% उसमें रह जाएगी जो आपके द्वारा सांस बाहर छोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त नलिकाओं में किस प्रकार की मांसपेशी होती है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जी हाँ, जितनी भी आपकी वेन्स होती है या फिर आप इसको कहिएगा जो आपकी आर्टरीज है तो इनके अंदर आपकी अनैच्छिक मांसपेशी मींस इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है। तो एपिकार्डियम ये आपकी हार्ट की मसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ट्रेपेजियस मसल्स कहाँ पाई जाती है। तो ये ऊपरी पीठ के हिस्से में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि लैटिसिमस डोर्सी है ये कहाँ पाई जाती है। तो लैटिसिमस डोर्सी एक कमर के पास में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है ये कहाँ होती है। तो पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर तो ये आपकी होती है छाती के अंदर पाई जाने वाली मसल्स। ठीक है। मीन्स इसको चेस्ट मसल्स भी आप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि डेल्टोइड मांसपेशी का आकार किस प्रकार का होता है। अब डेल्टोइड, डेल्टोइड का मतलब ही भाई डेल्टा मतलब होता है जिसकी 3 भुजाएं हों। ठीक है। डेल्टा जो आपका डेल्टा बनाती है। ठीक है। तो डेल्टोइड भी यहीं से नाम लिया गया है। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि जो डेल्टोइड है ये आपकी त्रिकोण आकार की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेट की मांसपेशी ओब्लिक एब्डोमिनल्स कैसे मजबूत होती है। तो जी हाँ, अगर आप पेट की जो मसल्स है उसको अगर आप स्ट्रेंथन देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिटअप्स लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि टेंडन क्या है। तो टेंडन एक ऐसा आप कह सकते हैं कि मांसपेशी का लास्ट वाला, ठीक है, अंतिम सिरा है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, मांसपेशियों के अंदर जो भी आपकी डिजीजेस पाई जाती है जिसके अंदर स्टडी करते हैं तो ये होता है आपका मायोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनारोबिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो एनारोबिक क्रियाएं वो होती है जिसके अंदर छोटी क्रियाएं होती है। ठीक है। मीन्स छोटे समय के लिए आप शॉर्ट टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं लेकिन उसमें आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करते हैं। विद इन शॉर्ट टाइम यू वांट टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस और यू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क। सो उस टाइम पे आपका ऑक्सीजन क्या है आपको कम मिलेगा और उसमें आप क्या करते हैं, आपकी मसल्स है वो ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करती है तो इसको एनारोबिक एक्टिविटी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाते हैं। तो मांसपेशी के अंदर जो कैल्शियम के आयंस हैं ये आपके सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में पाए जाते हैं, जो आपकी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अकेला आपको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी नहीं देता, मीन्स कैल्शियम के आयंस भी आपके पास में होने जरूरी है। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम भी आपको जरूरी रहेगा, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन वो अच्छे से हो सके। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं। तो क्लास ए प्रोटीन होता है एनिमल प्रोटीन। क्लास बी प्रोटीन कौन सा होता है। तो इसको आप वेजिटेबल प्रोटीन कहते हैं, मीन्स आपको जो साग सब्जियों से मिलता है, ठीक है। और एनिमल्स मीन्स जो आपको मांस, मीट, ठीक है, अंडा, मछली, इनसे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो मांसपेशी के अंदर मीन्स मायोफाइब्रिल के अंदर मैंने बताया था कि एक्टिन और मायोसिन होता है, ठीक है, जो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एक्टिन फिलामेंट कौन से दो प्रोटीन से उत्पत्ति होती है। तो एक्टिन जो फिलामेंट है इसके अंदर कौन से दो प्रोटीन होते हैं। तो ये है आपका ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने पिछली सीरीज में करवा दिया, तो इसको जरूर देखिएगा। पिछली सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 450 नंबर सीरीज के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में कौन सी प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है। तो शरीर के अंदर कितनी प्रकार की मांसपेशी रहेगी भाई, 3 प्रकार की रहेंगी, ठीक है। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स। और अगर आप जी हाँ काम के आधार पर मांसपेशी को डिवाइड करते हैं तो मांसपेशी फिर 4 तरह की होती है, ठीक है। कैसे, अब उसको आप समझ लीजिए, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट और आपके स्टेबलाइजर और न्यूट्रलाइजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशी के अंदरूनी परत को क्या कहा जाता है। तो मांस जो आपकी मसल्स है उसका जो अंदरूनी परत रहेगी उसको कहा जाता है एंडोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जॉइंट्स के पास 2 हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहा जाता है। मीन्स आपके जो जॉइंट्स को बांध के रखने का काम है ये लिगामेंट करते हैं, तो इनको लिगामेंट कहा जाएगा। टेलर मसल्स कौन सी होती है। तो टेलर मसल्स को सार्टोरियस मसल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लगातार अभ्यास करने से मांसपेशी के फाइबर किस प्रकार के हो जाते हैं। तो जी हाँ, मांसपेशी के जो मसल्स फाइबर हैं, ठीक है, तो ये आपके मोटे हो जाएंगे, मीन्स इनकी थिकनेस बढ़ जाएगी और ये स्ट्रॉन्ग बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मांसपेशियों का आकार क्यों बढ़ता है। जी हाँ, तो मांसपेशियों का आकार मांसपेशियों के अंदर बार बार जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी मांसपेशी का आकार है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि अभ्यास करने से मांसपेशियों में क्या होता है। तो मांसपेशियों में जो आप अभ्यास करते हैं इससे मांसपेशियों में मजबूती आती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और कोशिकाओं की मात्रा बढ़ती है। अब देखिए कई बार होता यह है कि आपने एक हाइपोट्रोफिक सिचुएशन है वो आपकी मसल्स के अंदर जरूर आती है। हाइपोट्रोफिक का मतलब होता है कि जब आप लगातार एक्सरसाइजेज करते हैं और मसल्स है वो पंप हो जाती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है हाइपोट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है। जी हाँ, अगर आप कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपकी मसल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो देर से बनना शुरू होता है और आप लंबे टाइम तक अपना काम है जारी रख सकते हैं। और आप एक तरह से कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी मसल्स की जो कह सकते हैं कि जो पावर है उसको कम करने का काम करता है। मीन्स अगर आपने लैक्टिक एसिड टॉलरेंस अपनी बढ़ा ली, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो धीरे धीरे बनेगा, देर से बनेगा, तो आपकी जो फंक्शनिंग है वो अच्छी हो जाएगी। मीन्स आप लॉन्ग डिस्टेंस काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लॉन्ग टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि लगातार अभ्यास से मांसपेशियों की धमनियों तथा शिराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मांसपेशियों का आप कह सकते हैं कि जो व्यास है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको कहा जाता है आपका वेसिकोडाइलेशन, ठीक है, वेसोडाइलेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोजन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, तो ग्लाइकोजन अभ्यास अगर आप लगातार कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपकी ग्लाइकोजन को स्टोर करने की जो कैपेसिटीज है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभ्यास में मांसपेशियों में किस प्रकार की मात्रा बढ़ती है। तो जी हाँ, अभ्यास अगर आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों में आपकी सीपी, एटीपी, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और आपका ग्लाइकोजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 70 क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार और बहुत ही 50 पावरफुल क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।